गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स रूट लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस टाइम बज रहे हैं 11:15 सुबह के। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। सुबह उठ के हम लोग उठे थे अराउंड 9 o'clock, क्योंकि कल रात को जैसे मैंने बताया था कि हमें रूम पे आते आते 1:15 हो गए थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए। तो सुबह हम लोग अराउंड 9 o'clock उठे। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। ब्रेकफास्ट करने के आने के बाद हम लोग ने सोचा कि फटाफट से नहा धो लेते हैं और कहीं चले जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज है हमारा डे 3 इन गोवा। सो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ जाएंगे। स्कूटी है, कहीं भी जब मन करे गूगल मैप लगाओ और चले जाओ। इंडिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स आवर होम कंट्री। सो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। सो प्लीज़ बी विद अस एंड आई होप आपको मेरी कल की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और आज भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाली हूँ। मैं भी गोवा फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो प्रतीक तो बहुत बार पहले भी आ चुके हैं अपने ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए, बट फॉर मी इट इज़ फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो। सो लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं। अभी डिसाइड करते हैं, बीच जाएंगे या कोई फोर्ट वगैरह देखने के लिए जाएंगे। एक्चुअली दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मतलब चॉइस करना पड़ता है। बीच पे थोड़ा प्लेजेंट रहता है क्योंकि विंड बहुत ठंडी रहती है, तो आप फिर भी बेयर कर लेते हो। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली बाहर निकल जाओ तो इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, बट आफ्टर 6:30 इट बिकम्स वेरी प्लेजेंट। हल्की हल्की ठंड भी होती है। सो लेट्स सी, अब बने रहिए, देखते रहिए हम लोग कहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैं व्यू शेयर कर रही हूँ। मैं खाली थी, मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं, प्रतीक अभी रेडी हो रहा है। सो मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना लूँ। ये हमारी बालकनी से होटल का व्यू है। और आज जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि यहाँ पे भारती और हर्ष की मैरिज भी हुई है। जिस रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं, इस रिजॉर्ट में भारती और हर्ष की मैरिज भी हुई है। उनकी वेडिंग फोटोग्राफ्स भी रेस्टोरेंट्स में लगी हुई हैं। भारती, हर्ष, राखी और अनीता, बहुत सारी जो भी सेलिब्रिटीज़ उसकी शादी में आए थे, भारती की शादी में जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए थे उन सब की फ़ोटोग्राफ्स उसमें लगी हुई है। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ। ये कपड़े देख सकते हैं एज इंडियंस। होटल की बालकनी को भी यूज़ कर लिया अपने कपड़े सुखाने के लिए। हम इंडियंस हैं, सो वी डू। फ्रेंड्स, अब हम पंजम सिटी पहुंच गए हैं। हमने नॉर्थ गोवा काफ़ी घूम लिया था, तो हमें सोचा कि साउथ गोवा घूमें। और ये व्यू है पंजम सिटी का। ये आप देख सकते हैं, जितने भी सारे ये शिप्स हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हैं कसिनो हैं। ये है किंग्स कसिनो। Head northeast on Dayanand Bandadkar marked towards Swami Vivekananda. फ्रेंड्स, हम होटल से निकल गए थे और फाइनली हम लोग ने सोचा कि हम लोग साउथ गोवा घूमेंगे। काफ़ी हमने नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर कर लिया है, सो वी थॉट दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर साउथ गोवा। तो अभी फ़िलहाल हम पंजम सिटी में हैं। सो मैं बीच में रुक गई थी। मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं आप, जितने भी शिप्स खड़े हैं ये सारे के सारे कसिनोज़ हैं। जैसे कि ये है किंग्स कसिनो, ये है बिग डैडी। ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस कसिनो है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं परफॉर्म करने के लिए नाइट पे। आज यहाँ पे सपना चौधरी आने वाली है परफॉर्म करने के लिए। 25 से लेकर के यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। नोरा फतेही भी आई थी और आज सपना चौधरी है। तो जितने भी कसिनोज़ हैं यहाँ पे कोई ना कोई परफॉर्म करने के लिए आता रहता है। जैसे कि ये जो मैजेस्टिक प्राइड है, इसमें सरगुन मेहता और दिशा पठानी, नुसरत, ये सब लोग परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जितने भी सारे शिप्स खड़े हैं ये सारे कसिनो हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मीरामार बीच पहुंच गए हैं।
और ये रास्ता है जाने के लिए। आप व्यू देख सकते हैं, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप धूप में जाते हैं तो गर्मी लगती है, बट अगर आप छाँव में रहते हैं देन इट रियली फील्स गुड। खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। सर बोट भी जाएंगे। So friends, this is the beach. Finally we have reached here. So यहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन भी होता है। It's a 1 hour trip which they give. You pay and you enjoy. So friends, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। सो ये देखिए, पीछे है पानी और इफ़ आई टेक अ टर्न, पीछे है थोड़े से जंगल जैसा फील आता है कि जंगल है, बट एक्चुअली जंगल नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, बट अच्छा बैकग्राउंड है। ये देखिए, ये बोट है जो कि जाने वाली है, पीछे जो आप देख सकते हैं मेरे। ये आपको 1 आवर का ट्रिप देगी। अब इसमें कहते हैं कि डॉल्फिन भी दिखाते हैं, आई डोंट नो क्या दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। सो या इट्स अ 1 आवर ट्रिप। आई डोंट नो व्हाट आर द चार्जेस एग्जैक्टली, क्योंकि हमने पूछा नहीं, हमें जाना नहीं था। सो यहाँ पे आपको खाने पीने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। पानीपुरी आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत जल्दी आपको पानीपुरी के स्टॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और आइसक्रीम, जूस, फ्रूट सैलेड, मतलब ये सारे खाने पीने के यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम बोट राइड लेंगे। 1 घंटे की है, चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, इट इज़ 300 रुपीज़ पर पर्सन। सो ठीक है, थॉट कि हम कर लेते हैं। जब तक मैं वीडियो बना रही थी, मेरे हस्बैंड ने जाके बात कर ली, मेरे हस्बैंड निकलता रहा, प्रतीक ने बात कर ली जा कर के, एंड ही डिस्कस्ड विद मी एंड वी डिसाइडेड चलो चल लेते हैं। 1 ही 2 घंटे की बात, ऊपर से धूप भी हो रही है, ठीक है, पूरा एक पानी में भी फील ले लेंगे घूम के बोट के अंदर। वैसे तो आप अगर उसमें कसिनो में जाएंगे तब भी आपको, मतलब वो जो है कसिनो, आपको मतलब बोट में आप बैठोगे, शिप में आप बैठोगे तो आपको बीच में ही लेके जाएगा पानी के, तो आपको तब भी फील तो मिलेगा, बट ये ओपन है सो इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। सो मैं अंदर जा रही हूँ और उसमें स्टाइल बर्गर शूटिंग निकाले। और लेफ्ट साइड पे सामने देखो रिवर दिख रहा है, मंडवी रिवर है। बोट के सामने रिवर दिख रहा है, ये मंडवी रिवर है। और सामने देखो पहाड़ के ऊपर देखो, एकदम सामने पहाड़ के ऊपर देखो 2-3 सफेद वाला घर दिख रहा है, जिसके सामने लंबी सीढ़ी है। ये गोवा का पुराना सेंट्रल जेल है, रीच मगु जेल। गोवा का पुराना सेंट्रल जेल है, रीच मगु जेल। अभी गोवा का मुझसे म्यूजियम बना है। अमिताभ बच्चन का पुकार पिक्चर का उधर ही शूटिंग हुआ था, और शाहरुख खान और वरुण का दिलवाले भी उधर शूटिंग हुआ था। ध्यान में रखो, कोई पानी में जंप नहीं करने का, कोई वेस्ट पानी में नहीं उड़ाने का। पीछे हमारा बोट पे डस्टबिन है, डस्टबिन में डालेंगे। अभी हम लोग ट्रैवलिंग करके एरोबेंस में किसी को डांस करने का, सबने डांस कर सकता है, और बोट में तो सब लोग एंजॉयमेंट करना मांगते हैं। जोश, आशिकी 2, गोलमाल रिटर्न और मर्डर 2 का शूटिंग निकाला है। और राइट साइड में देखो, किनारे में देखो, राइट साइड में किनारे में देखो सफेद वाला बंगला दिख रहा है,
ये 30 साल पुराना बंगला है, 80 करोड़ का है। 30 साल पुराना 80 करोड़ का बंगला है। हाँ, बंगला पूरा अंडरग्राउंड है और उसमें टोटल 16 रूम है। ये बंगले में टोटल 16 रूम है और उसमें हसीना मंजर पिक्चर का शूटिंग हुआ था। हसीना मंजर, गोविंदा और संजय दत्त। उसका लाइट जलता है सोलर सिस्टम में, उसका लाइट जलता है सोलर सिस्टम में। जो ऑरेंज वाला सर्कल दिख रहा है उसका सोलर प्लांट है। उसका ओनर का नाम है जिम्मी गाजगर। उसका ओनर का नाम है जिम्मी गाजगर, जिम्मी पैलेस बोलते हैं इसको। और लेफ्ट साइड में सामने देखो दरिया दिख रहा है। लेफ्ट साइड में सामने जो दरिया दिख रहा है ये पूरा अरेबियन अरब सागर है। लेफ्ट साइड में सामने दरिया दिख रहा है, ये पूरा अरेबियन अरब सागर है। हम लोग भी पहुंचा अरेबियन सी में, ये डीप सी है। ये जेल पूरा अंडरग्राउंड है और उसमें कयामत पिक्चर का शूटिंग हुआ था। अजय देवगन का कयामत पिक्चर का शूटिंग हुआ था। और राइट साइड में देखो पहाड़ के ऊपर देखो, राइट साइड में पहाड़ के ऊपर देखो जो राउंड वाला खंबा दिख रहा है ये गोवा का फेमस स्पॉट है अगवादा फूड। गोवा का फेमस स्पॉट है अगवादा फूड। उधर दिल ज्यादा पिक्चर का शूटिंग हुआ था। आमिर खान का दिल ज्यादा पिक्चर का शूटिंग हुआ था और अक्षय कुमार का सिंगिंग प्ले का भी शूटिंग हुआ था। उसी साइड में देखो आगे साइड में सफेद वाला लाइट हाउस दिख रहा है जिसके ऊपर लाल टोपी है। उधर खामोशी पिक्चर का शूटिंग हुआ था। नाना पाटेकर का खामोशी पिक्चर का शूटिंग हुआ था। ये लाइट हाउस रात के टाइम में 20 सेकंड में 3 बार फ्लैश मारता है जियो ये करके गोवा। और रात के टाइम में बाहर से बड़ा बड़ा जहाज आता है, वही सिग्नल पकड़ के गोवा में आता है। फ्रेंड्स, हमने बोट राइड करी। इट वाज अबाउट 1 hour 15 minutes और सो, और अच्छा टाइम पास हुआ। डॉल्फिन देखने को मिली जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, कमिट किया था, उन्होंने डॉल्फिन्स दिखाई। सो इट वाज गुड, मतलब वर्थ इट। लाइक 300 रुपीज़ पर पर्सन। सो आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाए तो क्या बुरा है। सो अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। विल हैव लंच देयर, सो लेट्स सी वेयर विल गो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग लंच आगे बोट राइड के बाद वी केम फॉर द लंच एंड द रेस्टोरेंट इज़ द येलो चिली। इज़ द स्पेशल रेस्टोरेंट ऑफ लाइक संजीव शेफ। सो वी थॉट वी शुड ट्राई दिस, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट ऑफ साउथ गोवा। सो वी थॉट वी शुड ट्राई दिस. So let's see how the food is. We have already placed the order and let's see how the food is. So friends, हम लोग साउथ गोवा की तरफ जा रहे थे और मुझे अच्छा सा ब्रिज दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसको मैं कैप्चर करूँ। और यहाँ पे इतना लंबा जाम लगा हुआ है, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। गोवा पुलिस भी खड़ी हुई है। आई डोंट नो सिचुएशन, आई थिंक यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस गाड़ी को टो करने की कोशिश कर रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच चुके हैं साउथ गोवा और हम हैं बेनोलिम बीच में। काफ़ी दूर है नॉर्थ गोवा से, मतलब हमें स्कूटी से ऑलमोस्ट 2.5 hours अप्रॉक्सीमेटली लगे अगर हम काउंट करें नॉर्थ गोवा से। बहुत टायरिंग है, बहुत एग्जॉस्टिव है नॉर्थ से साउथ आना। पंजिम इज़ एक्चुअली इन बिटवीन, इट्स नॉट इन साउथ गोवा, इट इज़ इन बिटवीन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। साउथ गोवा में बहुत आपको ग्रीनरी मिलेगी देखने के लिए, शांति मिलेगी। नॉर्थ गोवा बहुत हैपनिंग है, पर साउथ गोवा बहुत शांत, मतलब शांत है। जिन लोगों को शांति पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, पीस पसंद है, वो साउथ गोवा में आके ठहरे। जिनको पार्टी पसंद है, मस्ती पसंद है, वो नॉर्थ गोवा में ठहरे। तो ये मैं बेनोलिम बीच पे हूँ जो कि साउथ गोवा में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
क्राउड जो है काफ़ी कम है एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में इस टाइम पे बीचेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं तो मेरी लेफ़्ट आई में क्या गिर गया है, बहुत ज़्यादा रेड हो गई है। सो मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एकदम। सो फाइनली मेरी ज़िद थी कि मुझे साउथ गोवा में भी आना है। सो प्रदीप ने मेरी ज़िद पूरी कर दी एज ऑलवेज। वी आर इन साउथ गोवा विद लॉट ऑफ पेन इन बॉडी, इन आइज, बट स्टिल वर्थ कमिंग। मैं एक बार आपको फ्रंट कैमरा से एक्चुअल व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप जेट स्की वगैरह पे कर सकते हैं, बनाना बोट, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, जो कि पानी में, अदरवाइज़ मैंने किसी भी बीच पे इतने छोटे बच्चों को पानी में नहीं देखा है। सो यहाँ पे आपके पास वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में साउथ गोवा में काफ़ी शांति है, काफ़ी साइलेंस है। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए आपको, वही एज़ यूजुअल पानी, आसपास के लोगों का हल्ला। ये शैक्स हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खा पी सकते हो। हमने काफ़ी अच्छा लंच किया था और अभी बज रहे हैं 5:30 पौने 6, तो अभी रुकेंगे। हैड अ लंच अराउंड 3:30 इन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, शेफ संजीव कपूर। सो मेरे फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी कम हो रही है, काफ़ी कम है, तो शायद मैं आगे पता नहीं वीडियो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। अगर बना पाई तो ज़रूर बनाऊँगी, नहीं तो मिलेंगे डे 4 पे। सनसेट होने वाला है, बस सनसेट यहाँ पे बहुत जल्दी होता है, 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर सनसेट हो जाएगा। Playing in the small pond of a thing made by our own. So friends, अब हम पहुंच गए हैं पंजिम की मार्केट। सो आप एक व्यू ले सकते हैं। मार्केट एक्चुअल में कैसा लगता है कि छोटी सी गली के अंदर की मार्केट है। दुकान में हम देख सकते हैं कितनी नैरो लेन है ये, मतलब सिर्फ चलने लायक इसमें रास्ता है, वो भी वन वे। ये कसिनोज दिखाए थे, अब मैं आपको नाइट में दिखाना चाहती हूँ कि कसिनोज कैसे लगते हैं। ये है बिग डैडी कसिनो, मतलब ह्यूज शिप। ये बिल्कुल पंजिम मार्केट के अपोजिट है। हमने पंजिम मार्केट घूमी है, जिसकी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब ये है यहाँ के कसिनोज, मैं आपको नाइट में दिखाना चाहती हूँ कि कैसे लगते हैं। और भी
तो हम लोग बस अभी यहाँ पे कसिनो के रेट्स चेक करने वाले हैं कि कल के क्या रेट रहेंगे, क्योंकि वीकेंड के रेट तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म करने के लिए आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट 9,000 to 10,000 रुपीज़ एंट्री चार्जेस था। अब हम चेक करने वाले हैं कि कल, सिंस कल मंडे है, तो कल में क्या चार्जेस रहते हैं। तो अगर हमें चार्जेस सूट करे तो हम डेफिनेटली एक कसिनो में कल जाने वाले हैं रात को। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। हालत बहुत ख़राब है, बहुत लंबा ड्राइव किया है स्कूटी पे नॉर्थ से साउथ। बैंड बज गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग होटल आ चुके हैं। हम लोग 8:30 बजे 8:15 अराउंड हम लोग होटल आ गए थे, साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा, अपने होटल में, अपने रिजॉर्ट में। और अभी हमें आए हुए अराउंड 30-45 मिनट्स हो चुकी है। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। गोवा के जो काजू है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने काफ़ी वैरायटी के जो काजू हैं वो हमने ख़रीदे और थोड़े बहुत चिप्स ख़रीदे, जहाँ के लोकल चिप्स और लोकल टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स फेमस हैं, वो हमने ख़रीदी पंजिम मार्केट से। और हमने थोड़े से कैशू ख़रीदे हैं साउथ गोवा मार्केट से, और थोड़े से हमने पंजिम मार्केट से ख़रीदे हैं कैश्यूज़। और कुछ मेरे बेटे के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे उसको सॉकर बॉल का शौक़ है तो सॉकर बॉल, उसके लिए वॉच, कुछ चीज़ें उसके लिए ख़रीदी हैं। तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी। तो आने के बाद मैंने सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ किया, वॉश किया। वो मेरे हस्बैंड आ गए थे, प्रतीक आ गया था, तो मैं वो गेट खोलने के लिए मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो जो भी चीज़ें, जो मैं आपको बता रही थी, जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी वो मैंने सैनिटाइज़ करी, वॉश करी। जो वॉश हो सकती थी उनको वॉश किया, जो सैनिटाइज़ हो सकती थी उनको सैनिटाइज़ किया। और उसके बाद हम दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने फिर नहाया, फ्रेश हुए, क्योंकि इतनी हम सुबह 12-12 बजे के अराउंड से निकले हुए हैं और इतना ज़्यादा बीचेस पे सैंड में ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी पे जो है सैंड चिपक गया है, डर्ट चिपक गई है। तो हम मतलब अब बहुत ज़्यादा टायरिंग एग्जॉस्टिव डे था आज का। तो हमने सोचा कि नहाना मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है हल्के वार्म वाटर से, तो ताकि हमारी थकान थोड़ी कम हो जाए और हम फ्रेश फील करें। तो बस अब हमारे मतलब आज का डे मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बची है बॉडी के अंदर। सिंस 12 in the afternoon and till 9 like we are exhausted. सो अब बस हम लोग डिनर के लिए या तो बाहर जाएंगे या रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में डिनर करने चल जाएंगे, और हो भी सकता है कि हम रूम पे कुछ ऑर्डर कर दें। बस इससे ज़्यादा आगे आज कुछ नहीं है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी लोकेशंस मैं आपको लेके जा रही हूँ वो आपको हेल्प करे जब भी आप गोवा में विज़िट करें, आपको अच्छा लग रहा हो, आप इन्जॉय कर रहे हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।